नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं A to Z नॉलेज। और आज मेरा ICAR टेक्नीशियन का एग्ज़ाम था। सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो आज हम डिस्कस करेंगे वीडियो में कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों चलो शुरू करते हैं वीडियो को। जीके में दोस्तों करंट अफेयर से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। करंट से नवंबर दिसंबर से रिलेटेड पूछ ले रहा है, यहाँ तक कि जनवरी तक के पूछ ले रहा है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं बताऊं करंट अफेयर से, तो इस तरीके का था कि जो पीएम मोदी ने जो ब्लॉक चैन कार्यक्रम शुरू किया है वो किस आईआईटी के साथ मिलकर शुरू किया है, एक ऐसा क्वेश्चन था। और पॉलिटी के भी क्वेश्चन डाल रखे थे जीके में ही, कुछ 3 से 4 क्वेश्चन। और हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री से ऐसे थे क्वेश्चन कि ये मुगलों को 17 बार किस ट्राइब ने हराया था, 2 से 3 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन था कि मंदिर से रिलेटेड, कि मंदिर की स्थापना मतलब साउथ इंडियन का मंदिर पूछ लिया था जो तमिलनाडु में, और उसका फाउंडर पूछ लिया था। एक क्वेश्चन इंडेक्स से था, इंडेक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दे दिया था, उसमें पूछ लिया था कि इंडिया को कितने पॉइंट मिले हैं उस इंडेक्स में, कि 30, 32, 28, 29 ऐसा करके। और एक स्कीम से पूछ लिया था, एक क्वेश्चन स्कीम से था, उसमें पूछा था कि स्कीम से ऐसा था क्वेश्चन कि कॉल योर कॉप करके, मतलब एक ये किसकी स्कीम है, किस स्टेट की स्कीम है। उसमें कई सारी स्कीम दे रखी थी। कॉल योर एक स्टेट दे दिया था, एक स्टेट दिया था, उसमें स्कीम डाल दी थी कि इनमें से इस स्टेट की स्कीम कौन सी है। तो मैंने कॉल योर कॉप मार दिया था आंसर। और नेक्स्ट था रिपोर्ट से, कि ये रिपोर्ट से 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। उसमें ये पूछा था कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है। फिर इकोनॉमिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स से पूछ लिया था कि जैसे कि रेपो रेट कौन जारी करता है, और कहते हैं करेंसी कौन इशू करता है, ऐसे करके इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन थे। अमेंडमेंट से एक क्वेश्चन था, उसमें पूछ लिया था कि नेपाली, मणिपुरी और कहते हैं कोंकणी को किस अमेंडमेंट से शामिल किया गया था, कौन सी सन में वो अमेंडमेंट हुआ था, डेट पूछ ली थी। और 2 क्वेश्चन माउंटेन से थे। एक कंचनजंगा की हाइट पूछी थी एक में, तो कि कितनी हाइट है। और एक क्वेश्चन था कि गारो, मणिपुर, गारो, खासी, फिर हिमाद्री, ऐसे ऑप्शन दे रखे थे। इसमें से पूछा था कि इन सब में से कौन सी चोटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नहीं है। एक ग्रासलैंड से पूछा था कि प्रेरीज मतलब कि नॉर्थ अमेरिका कौन सा ग्रासलैंड है, तो प्रेरीज आंसर था उसका। एक क्वेश्चन आपका बजट से था, कि पूछ लिया था कि नेशनल हेल्थ, पता नहीं ऐसे कुछ था क्वेश्चन, कि उसको कितना बजट अलॉट किया 2021 के बजट के अनुसार। और एक क्वेश्चन बुद्धिज़्म से था, कि उसमें पूछ लिया था कि जो बुद्धिज़्म में जो कहते हैं स्तूप वो होते हैं, खम्बे होते हैं, उन पर लिखा रहता है कुछ, उन्हें क्या कहते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन था। फिर चलते सोशल साइंस में। सोशल साइंस में यूरोपियन से थे 2 क्वेश्चन। यूरोपियन मतलब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उससे 2 क्वेश्चन थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी 2 क्वेश्चन थे। एक तो पूछ लिया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो हम टैक्स पे करते थे क्लर्जी को, मतलब कि जो फर्स्ट स्टेट को जो हम टैक्स पे करते थे, मतलब कि उनको चर्च वालों को, उसे क्या कहते थे, तो उसका नाम पूछ लिया था। इलेक्शन कमीशन से 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे, कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, इलेक्शन कमीशन कौन, एक तो पूछा था इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, और एक और क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड ही था। नीति आयोग से पूछ लिए थे 2 क्वेश्चन, कि नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, और नीति आयोग कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। और एक पूछा था विलेज पंचायत से, पॉलिटी का ही पार्ट है, पॉलिटी के भी क्वेश्चन थे। और विलेज पंचायत का पूछ लिया था कि लेवल दे देते विलेज पंचायत की, उसमें से पूछ लिया था कौन सा इसमें से लेवल नहीं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है एक, विलेज लेवल पे एक वो होता है पंचायत के लेवल होते हैं ना, तीन लेवल में डिवाइड होती है, तो उसमें से पूछ लिया कौन सा लेवल नहीं था। और एक था 2 क्वेश्चन था आरबीआई से। आरबीआई से पूछ लिया था कि ऐसे करेंसी कौन जारी करता है, और आरबीआई वो मतलब बैंकों का बैंक मतलब जो करेंसी जारी करता है उस बैंक का नाम क्या, और रेपो रेट कौन जारी करता है, ऐसे करके क्वेश्चन थे। इसमें इकोनॉमिक्स जो पहला पार्ट में बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन थे, 4 से 5 थे, और थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड लग रहे थे वो इकोनॉमिक्स के, ठीक है। और इसमें भी पॉलिटी का ही सेक्शन तक हो, काफ़ी पॉलिटी था। मैंने इसमें 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए सोशल साइंस में। चलो अब चलते हैं साइंस पे।
दोस्तों साइंस में तो आपको पता ही है, केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स ही आता है। तो केमिस्ट्री से 8 से 9 क्वेश्चन थे, उसमें से 2-3 न्यूमेरिकल्स थे। केमिस्ट्री में 2-3 न्यूमेरिकल्स थे। बायोलॉजी से अच्छे क्वेश्चन थे 6 से 8। एक तो पूछ लिया था कि जो सेंसिटिव मसल निकलती हैं वो आँख की कौन से पार्ट से निकलती हैं, ये पूछ लिया था। फिजिक्स में भी वो कहते हैं 6 से 8 क्वेश्चन थे, और उसमें 4 से 5 न्यूमेरिकल्स थे। एक तो फोकल लेंथ पर पूछा था, मतलब कि कॉन्वेक्स लेंथ दे दिया था, उसकी फोकल लेंथ दे दी थी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे दी थी, तो वो पूछ लिया था। उसका वो पूछा था कि ऐसे पॉजिटिव में रहेगा या नेगेटिव में रहेगा उसका साइन। और एक क्वेश्चन था कि ऐसे फिजिक्स में कि ऐसे कॉन्वेक्स लेंस दे दिया था, कह देता, और कह देता कि उस पर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कैसी बनेगी, और मतलब कहाँ बनेगी और किस तरीके की बनेगी। और मैथ का लेवल देख लेते हैं। मैथ बहुत कैलकुलेटिव आई दोस्तों। बच्चे ज़्यादा ऐसे अटैम्प्ट ही नहीं कर पा रहे थे मैथ को, मतलब कि ज़्यादा क्वेश्चन कर नहीं पा रहे थे। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव जिसे कहते हैं ना, हद से ज़्यादा कैलकुलेटिव, कि 40 मिनट भी कम पड़ जाते हैं बच्चों को। मैंने 20 क्वेश्चन किए मैथ में, फिर भी मेरे 2-3 क्वेश्चन छूट गए मैथ में। बहुत कैलकुलेटिव थी मैथ, और इसे मैं कहूँगा डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हार्ड था मैथ का। तो अब बात कर लेते हैं किस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आए थे। प्रॉफिट एंड लॉस से 4 से 5 क्वेश्चन थे। एवरेज से 2 से 3 क्वेश्चन थे। टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन था, और टाइम एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन थे। ये हाँ 2 क्वेश्चन थे, तो 2 से 3 क्वेश्चन हुए। अलजेब्रा का एक ही क्वेश्चन आया था। नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आया था, डिविजिबिलिटी रूल पे 8 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल पे 72 दे दिया था। और फिर उसके कहते हैं डिविजिबिलिटी, वो 8 और 9 की डिविजिबिलिटी निकाल के एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेनी थी। फिर उसको एक्स और वाई का वो दे रखा था, कहते हैं एक्स और वाई में पुट करके फिर उसकी वैल्यू निकालनी थी। ऐसे था क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल पे नंबर सिस्टम पे। एक क्वेश्चन पाई चार्ट पे था, गोल वाले पाई चार्ट पे, ऐसा जो होता है। और एक क्वेश्चन बार, मतलब बार वाला कैलकुलेशन का था, जैसे कि 4 के ऊपर एक बार लगा दिया, 5 के ऊपर 572 के ऊपर पीछे 2 डिजिट पे बार लगा दिया, ऐसे करके एक क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन थे। पाइप एंड सिस्टम से एक क्वेश्चन था। सर्कल से एक क्वेश्चन था। ट्रायंगल से प्रॉपर्टी पे था, इंसेंटर की प्रॉपर्टी पे था शायद वो, हाँ एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी जो होती है उस पे था, इंसेंटर जो निकालते हैं, एक क्वेश्चन। मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन थे, और परसेंटेज से 2 क्वेश्चन थे। मिक्सचर एंड एलिगेशन से 1 क्वेश्चन था। तो इस तरीके से दोस्तों यदि मैं ओवरऑल बात करूँ पेपर की, तो दोस्तों पेपर मॉडरेट लेवल का था। बच्चे 75, 70, 65, 60 ऐसा अटैम्प्ट कर रहे हैं। कोई ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मैथ बहुत कैलकुलेटिव आ रही है, और साइंस में न्यूमेरिकल ज़्यादा आ रहे हैं, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जाओ। केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल आ रहे हैं, जैसे कि एक्स और वाई कंपाउंड दे दिया, वो ग्रुप ए में एक्स, ग्रुप बी में वाई है, और ऐसा करके फिर पता नहीं निकालना था उसका, मैंने छोड़ ही दिया, वो मेरे को समझ में भी नहीं आया वो क्वेश्चन। तो वो जो फिजिक्स के और साइंस के न्यूमेरिकल वो बहुत कैलकुलेटिव भी हैं, और कहता हूँ टाइम कंज्यूमिंग भी है। और मैथ सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, वो सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है मैथ, बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। उसे 40-45 मिनट भी कम पड़ रहे हैं उस मैथ को सॉल्व करने के लिए, इतना टाइम ले रही है, क्योंकि वो जो ऑप्शन भी दे रहे हैं ना, वो इतने क्लोज दे रहे हैं, उसमें दे रहे हैं, क्या नाम है, पॉइंट में ऑप्शन है, और जो वो खुद क्वेश्चन में वो जो डिजिट दे रखी है वही पॉइंट में, तो कैलकुलेट करते रहो, चाहे फॉर्म ले लाओ कितने भी, तो वो बिल्कुल, और ऑप्शन भी बिल्कुल क्लोज दे रखे हैं कि तो आप यूनिट डिजिट से भी नहीं मार सकते, यूनिट डिजिट भी सेम रख दे रहे हैं। तो इस तरीके से मैथ बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव बना रहे हैं। तो और साइंस में मैं बात करूँ, साइंस में न्यूमेरिकल ज़्यादा आ रहे हैं, फिजिक्स से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आ रहे हैं, और केमिस्ट्री से 2 से 3 से 4, 2 या 3, हाँ 3 थे शायद, आज 3 न्यूमेरिकल थे, 2 या 3 न्यूमेरिकल थे केमिस्ट्री में, पर फिजिक्स में ज़्यादा थे, 4 से 5 न्यूमेरिकल थे फिजिक्स में। तो आप देख लो, यदि मैं इसकी बात करूँ, इस पेपर के लेवल के लिए मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था। और उसमें जो करंट अफेयर हो है ना दोस्तों, करंट अफेयर भी काफ़ी, मैं बोलूँ तो करंट अफेयर में बताओ, यहाँ तक ये भी पूछ ले रहे हैं, ज़्यादातर वो ही पूछ ले रहे हैं आपसे कि कितना पैसा लॉट हुआ, ये तो पूछ रहे हैं। और ये भी पूछ रहे हैं आपसे कि जो कहते हैं कि आप ये कहते हैं इंडेक्स जारी करते हैं, उसमें इंडिया को कितने पॉइंट मिले, और ऐसा करके डिजिट, मतलब जो होता है ना डिजिट बेसिस क्वेश्चन की, मतलब कि
हमें डाटा पूरी तरह से याद होना चाहिए कि कितना पॉइंट मिले। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बना रहे हैं वो, मतलब पेपर का लेवल आसान नहीं रख रहे, मॉडरेट लेवल का रख रहे हैं पेपर का लेवल। तो बस यही कहना था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आपके भाई ने बड़ी मेहनत से बनाई है, थका हुआ आया हूँ और काफ़ी पढ़ के गया था, काफ़ी तैयारी की थी, पर फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ पेपर देके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।